टिंडर मर्डर 1 दिसंबर 2018 की रात को यूके के एक छोटे से घर में रहने वाले डेविड और गिलियन बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि कुछ ही देर में उनकी बेटी ग्रेस का 22वां जन्मदिन था। ग्रेस पहली बार अपने जन्मदिन पर घर से दूर एक सोलो ट्रिप के लिए न्यूजीलैंड गई थी और इस साल भी वह दोनों अपनी बेटी को सबसे पहले विश करना चाहते थे। लेकिन उनकी एक्साइटमेंट कुछ ही देर में एक अजीब बेचैनी में बदल गई, क्योंकि कई बार कॉल करने के बावजूद ग्रेस का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। यह बात उन्हें काफी अजीब लगी, क्योंकि ग्रेस हमेशा रेवल करते हुए अपना फोन ऑन रखती थी। उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी शायद कहीं बिजी होगी या उसकी फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी, तो उन्होंने ग्रेस को एक जन्मदिन की विश का मैसेज ड्रॉप कर दिया। लेकिन अगली सुबह भी ग्रेस का कोई जवाब नहीं आया और उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ था। उसके पेरेंट्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने डर के मारे उसके दोस्तों से पूछताछ करनी शुरू की। तभी उनमें से ग्रेस की एक दोस्त ने उन्हें बताया कि उसने ग्रेस से पिछली शाम को व्हाट्सएप पर बात की थी और ग्रेस ने उसे बताया था कि वह एक लड़के के साथ डेट पर जा रही है। 2 दिन बीत गए, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद ग्रेस के पेरेंट्स को उसकी कोई खबर नहीं मिली, सिवाय इसके कि वह गायब होने से पहले एक लड़के के साथ डेट पर गई थी। घबराए हुए डेविड और गिलियन ने न्यूजीलैंड पुलिस को अपनी बेटी ग्रेस के लापता होने के बारे में इंफॉर्मेशन फर्निश की, तो न्यूजीलैंड पुलिस ने बिना कोई देरी करते हुए केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। कई दिनों तक कोई लीड न मिलने के बाद एक दिन डिटेक्टिव डायना लिविंस ग्रेस के सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक कर रही थी। तब उन्होंने उसकी प्रोफाइल के नीचे एक कमेंट पढ़ा, जिसे जेसी कैम्सन नामक एक लड़के ने 1 दिसंबर की रात को पोस्ट किया था, यानी उसी रात जब ग्रेस गायब हुई थी। डायना को शक हुआ कि शायद जेसी वही लड़का है जिसके साथ ग्रेस गायब होने से पहले डेट पर गई थी। पुलिस ने कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाली और अगले दिन उसके साथ एक फोन कॉल अरेंज की गई। इस फोन कॉल पर जेसी ने बताया कि वह खुद भी ग्रेस से उस रात के बाद नहीं मिला है और उसे नहीं पता कि ग्रेस कहाँ है। डिटेक्टिव डायना ने उसे पुलिस स्टेशन में आने के लिए कहा, पर जेसी ने बताया कि वह अभी एक दूसरे शहर में था और इसलिए पुलिस स्टेशन नहीं आ सकता था। साथ ही इसलिए वह उसी शहर के अलग अलग होटलों में जाकर जेसी को ढूंढने लगा। कई होटलों में चेक करने के बाद उन्हें आखिरकार जेसी सिटी लाइफ नामक होटल में एक गाड़ी से निकलते हुए दिखाई दिया। जेसी के सामने आई और खुद को बचाते हुए वहां से भागने लगा था। थोड़ी देर तक जेसी का पीछा करने के बाद डायना ने उसे पकड़ लिया और जांच के लिए उसे पुलिस स्टेशन ले गई। जांच के दौरान जेसी ने अपने बयान पर अड़ा रहा कि वह ग्रेस से अंतिम बार अपनी बर्थडे पर मिली थी। साथ ही उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने दूसरे शहर में होने का झूठ पुलिस के डर से कहा था, लेकिन अभी भी डायना को उसकी बात पर विश्वास नहीं रहा था। इसलिए उसने जेसी को इंटरोगेशन रूम में कई घंटों तक बिठाकर रखा। पुलिस की टीम यही बहस कर रही थी कि जेसी के साथ आगे क्या करना चाहिए। इतने में ही उनकी टीम का एक सदस्य वहीं आया और उन सबको वीडियो रूम में बुलाया, जहां उस ऑफिसर ने उन सबको कुछ सीसीटीवी फुटेज दिखाई। ये फुटेज सिटी लाइफ होटल के कैमरे से मिली थी। वही होटल था जहां से जेसी को पकड़ा गया था। इन फुटेज में जेसी ग्रेस के साथ अपने कमरे में जाते हुए नजर आया। उसके बाद वह 2 सूटकेस के साथ अकेले कमरे से निकलते हुए दिखाई दिया। कुछ ही देर बाद वह दोबारा रूम में गया, लेकिन इस बार एक कारपेट क्लीनिंग मशीन और एक फावड़े के साथ। ये सारी फुटेज देखकर पुलिस को यकीन हो गया कि ग्रेस के गायब होने में जेसी का हाथ था और उन्होंने उन सीसीटीवी फुटेज के साथ जेसी को कॉन्फ्रेंस की इंट्रोगेशन फिर से शुरू हो गई। पहले तो वह अपने पुराने बयान पर अड़ा रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसने उन्हें सच बताना शुरू कर दिया। उसने इस बात को एडमिट किया कि ग्रेस गायब नहीं हुई थी, बल्कि ग्रेस उसी के हाथों मारी जा चुकी थी। उसने यह भी बताया कि उससे यह सब गलती से हुआ था। उसने बताया कि वो और ग्रेस एक बहुत अच्छी डेट के बाद उस होटल रूम में गए। वहाँ दोनों आपस में प्यार कर रहे थे और प्यार करते हुए ग्रेस के कहने पर जेसी ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया।
लेकिन गलती से उसने ग्रेस का गला इतनी ज्यादा देर तक दबा दिया जिसकी वजह से ग्रेस की मौत हो गई। जब ऐसा हुआ तो जेसी के होश उड़ गए थे। जेसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने बिना कुछ सोचे समझे एक सूटकेस में ग्रेस की बॉडी को डाला और कार पेट क्लीन करके वहां से चला गया। हालांकि पुलिस ने ऐसे केस पहले भी देखे। अच्छी डेट के बाद उसी के ट्रायल में पुलिस ने यही सारे सबूत प्रेजेंट किए कोर्ट में। जब जेसी का ट्रायल हुआ तो पुलिस ने सारे सबूत वहीं प्रेजेंट किए और साथ ही उस लड़की को भी जिसके साथ जेसी ग्रेस के मर्डर के बाद डेट पर गया था। उस लड़की ने कोर्ट को बताया कि जेसी डेट पर उससे अजीबोगरीब बातें कर रहा था और जब जेसी ने उसे भी फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश की। फाइनली कोर्ट ने जेसी को ग्रेस के मर्डर के केस में गिल्टी घोषित किया और उसे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जैसे ही यह फैसला सुनाते हैं गुस्से से पागल हो गया और वहीं कोर्ट में जजों को गाली देने लगा, जिसके बाद पुलिस की एक टीम उसे पकड़कर वहीं से ले गई कि जेसी कैम्सन की कहानी यहाँ खत्म हो गई। लेकिन जब जेसी की न्यूज मीडिया में फैली तो 2 और लड़कियाँ पुलिस के पास पहुँच गयीं। उन लड़कियों ने पुलिस को बताया कि वो भी जेसी से टिंडर डेटिंग ऐप पर मिली थी और जेसी ने चाकू से उनके साथ जबरदस्ती की थी। जब जेसी की पास्ट की जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वह लड़की से अपने प्रोफेशन के बारे में झूठ बोलता था और वह एक कोल्ड ब्लडेड सीरियल अबूजर था जो टिंडर जैसी डेटिंग ऐप्स पर लड़कियों को फंसाकर उनके साथ जबरदस्ती करता था। जेसी अब जेल में है और वह ग्रेस के मर्डर की सजा काट रहा है।